है तो असदुद्दीन ओवैसी के घर पे हमला जो है ये एक ड्रामा है, सियासी ड्रामा है। इससे आपको आगाही होना चाहिए। और असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों या असदुद्दीन ओवैसी से मेरा सवाल है कि मौलाना नसीरुद्दीन से आप क्यों नहीं मिले जाके साबरमती जेल में? आज अतीक अंसारी से मिलने के लिए क्यों गए? मैं उत्तर प्रदेश के तमाम मुसलमानों को आगाह कर रहा हूँ कि जिस तरीके से गुलबर्गे के मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी को लात मारकर हकाला है, वैसा ही जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के मुसलमानों ने लात मार के असदुद्दीन ओवैसी को हकाला है, कर्नाटक के मुसलमानों ने हकाला है, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होगा। अब गोदी मीडिया के बातों योगी को अगर हटाना है तो असदुद्दीन ओवैसी के बातों में नहीं आना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ऐसा पेश कर रहे हैं कि आई एम द ओनली मुस्लिम लीडर। ये सब इनके वालिद को। अस्सलाम वालेकुम। आज लाइव आने की वजह यह है कि पिछले 2 या 3 दिन से जो है उत्तर प्रदेश और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर नेशनल मीडिया में जो है बहस की जा रही है। तो मैं थोड़ा माजी में जाऊंगा आप लोगों की कि इससे पहले भी जब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ था तो जो गोदी मीडिया है, नेशनल न्यूज़ चैनल्स है, गोदी मीडिया है, ये लोग जो है ऐसा ही गोदी मीडिया के द्वारा जो है इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम करते हुए असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों का मसीहा बताते हुए और योगी मोदी को जो है लेकिन महाराष्ट्र में नाकामयाबी हुई, फिर वेस्ट बंगाल में कोशिश की गई, वहाँ पर भी नाकामयाबी हुई। हाल ही में जो हमारे ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए, इसमें भी जो है अमित शाह आते हैं हैदराबाद और असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट करते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी जाके उत्तर प्रदेश में योगी को, अमित शाह को टारगेट। ये नूरा कुश्ती, पहले ज़माने में जो है एक नूरा कुश्ती होती थी WWF। आज के ज़माने में पहले से ये मालूम होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा उसमें। तो उसी तरीके से जो है इसमें भी ऐसा ही किया जा रहा है। और कल एक न्यूज़ आई कि असदुद्दीन ओवैसी के घर पे हमला बोलकर, तो मैं बहुत हंसी आई मुझे ये हमले के ऊपर। दिल्ली एक ऐसा मुकाम है, अगर कोई जो है गाड़ी भी अगर तेज़ लेकर जाता है तो उसको जो है गोली मार दिया जाता है, इनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर जो है जाना, कोई एक 4-5 आदमी उनकी तख्ती को तोड़ना, गेट को तोड़ना और वापस आना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये हर इलेक्शन से पहले असदुद्दीन ओवैसी के घर पर क्यों हमला होता है? 2014 के इलेक्शन से पहले हुआ, 2016 के इलेक्शन से पहले हुआ, अब 2023 के इलेक्शन से पहले असदुद्दीन ओवैसी के घर पे ये हमला हो रहा है, 22 से पहले समझिए। तो ये हमला जो है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सोची समझी साजिश से असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में हीरो बनाकर पेश करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट को काट कर फिर से बीजेपी के लिए ये हमला। आज एक और एक न्यूज़ आई कि असदुद्दीन ओवैसी गुजरात गए हैं अतीक अहमद से मिलने के लिए साबरमती जेल में। ठीक है, आप सियासी लीडर है, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में आपको इलेक्शन लड़ने का इख्तियार है, लेकिन मेरा सवाल जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब से, मैं कुछ सवालात करना चाहता हूँ। मौलाना नसीरुद्दीन हैदराबाद की एक मशहूर शख्सियत, 5 साल साबरमती जेल में रहे। मौलाना नसीरुद्दीन और उनके 3 फर्जंदान, जाबेर अहमद और एक कोई नाम है, 5 साल साबरमती जेल में रहे। तो असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने ये तौफीक नहीं दी कि साबरमती जेल जाकर मौलाना नसीरुद्दीन से मिलने के लिए। मौलाना नसीरुद्दीन हैदराबाद हल्के के आपके एक वोटर थे, आपके जो है एक चाहने वाले थे। आप जाके साबरमती जेल में मौलाना नसीरुद्दीन से नहीं मिले, बल्कि अतीक अंसारी से मिलने के लिए आप जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ गुजरात जेल को, साबरमती जेल को आप लेटर लिख रहे हैं। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई। 5 साल मौलाना नसीरुद्दीन वहाँ पर जेल में रहे, तो आपको अल्लाह ने ये तौफीक नहीं दी कि एक मरतबा आप सैदाबाद के उनके मकान पर जाके नहीं मिले। 5 मुस्लिम बच्चों को इनकाउंटर कर दिया गया, हैदराबाद के 5 मुस्लिम बच्चों को आलेर में इनकाउंटर कर दिया गया। तो अल्लाह ने ये तौफीक नहीं दी असदुद्दीन ओवैसी को कि उनके नमाज जनाजा में नहीं गए, उनके मकान पे नहीं गए आज की तारीख तक।
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई भी है कि ये जो अक़लियती कमीशन, नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन की रिपोर्ट आई कि द एनकाउंटर वाज फेक बोल के ये रिपोर्ट आई हुई है। आज तक उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करा सक रही। अपने हल्के के हैदराबाद पार्लियामेंट के आप जहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहाँ के बच्चों को आप नहीं पूछ रहे, आप जाके जो है अतीक अहमद से साबरमती जेल में मुलाकात कर रहे हैं। तो ये सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए, ये जवाब नहीं दे रहे हैं। एयरपोर्ट पे आप जब कांग्रेस के साथ थे, एयरपोर्ट पे मसाजिद शहीद हुई, आप खामोश रहे। आज आप टीआरएस के साथ है, 5 मसाजिद शहीद कर दिए गए। सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद, अंबरपेट की 1 मसाजिद, गुत्तागुड़म फॉरेस्ट की 1 मसाजिद, एक नारायणपेट का आशुर खाना शहीद कर दिया गया। आप कभी जाके चीफ मिनिस्टर से आप नुमाइंदगी करके मसाजिद क्यों शहीद किए गए आप नहीं बोल रहे हैं। और ये नेशनल मीडिया जो है असदुद्दीन ओवैसी और योगी का वार करके सेकुलर वोटों को डैमेज करने के लिए कोशिश की जा रही है। मैं उत्तर प्रदेश के तमाम मुसलमानों को आगाह कर रहा हूँ कि जिस तरीके से गुलबर्गे के मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी को लात मारकर हकाला है, वैसा ही जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के मुसलमानों ने लात मार के असदुद्दीन ओवैसी को हकाला है, कर्नाटक के मुसलमानों ने हकाला है, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होगा। अब गोदी मीडिया के बातों में लोग बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं, याद रख लीजिए, अब बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी के घर पे हमला जो है ये एक ड्रामा है, सियासी ड्रामा है, इससे आपको आगाही होना चाहिए। और असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों या असदुद्दीन ओवैसी से मेरा सवाल है कि मौलाना नसीरुद्दीन से आप क्यों नहीं मिले जाके साबरमती जेल में? आज अतीक अंसारी से मिलने के लिए क्यों गए? आलेर एनकाउंटर के ऊपर आप आवाज़ नहीं उठा रही, बल्कि आप जो है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा उसके ऊपर आप आवाज़ उठा रहे हैं। आखिर क्या बात है कि आपके हल्के में जो आपको वोट दिया आप उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं? ये चंद सवालात थे असदुद्दीन ओवैसी से करने के लिए आज मैं आपके दरमियान में आया हूँ। इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के ऊपर रोज़ाना अमजदुल्ला खान सवालात करते रहेंगे, उत्तर प्रदेश के आवाम को आगाह करते रहेंगे कि योगी को अगर हटाना है तो असदुद्दीन ओवैसी के बातों में नहीं आना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ऐसा पेश कर रहे हैं कि आई एम द ओनली मुस्लिम लीडर। ये सब इनके वालिद को सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को भी उस वक़्त बाबरी मस्जिद शहीद होने से पहले संघ परिवार और उसके आलाकार जो मीडिया था ऐसा ही प्रोजेक्ट कर रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के मुसलमान वाकिफ़ है, जामे मिलिया के बच्चे वाकिफ़ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चे वाकिफ़ है कि इनके वालिद का बाबरी मस्जिद की शहादत में क्या रोल था और ये उन्हीं के बेटे हैं। तो दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो अब जो है इनके वालिद से उत्तर प्रदेश के मुसलमान धोखा खाए हुए हैं, इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेंगे, मेरा यकीन है। और मैं बारहा आपके दरमियान में आते रहूँगा इंशाल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी।